एक जमाने में मोदी जी खुद कहते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि देखेंगे सचिन सेंचुरी पहले मारेगा वर्ल्ड कप में या प्याज सेंचुरी मारेगी, कहते थे ना। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि विराट ने तो सेंचुरी मार ली, प्याज की भी सेंचुरी हो गई, सरकार आपकी है, अब क्या बोलते हो? अब तो मुंह बंद हो गया। अब कोई सड़क पे उतर नहीं रहा है गैस के सिलेंडर को लेकर, क्योंकि जो सिलेंडर 400 में मिल रहा था उसे आप 12 से 1400 में दे रहे हैं। और चुनाव आने लगा, चुनाव के 2 महीने पहले चलो उसका दाम घटा दिया, 400 कर दिया। तो अगर 2 महीने पहले कर सकते थे तो इतने सालों से क्यों नहीं किया? तो अगर महंगाई कम करना आपके हाथों में है, तो ये जो 18 सालों से आप सरकार चला रहे हैं, जिसमें महंगाई बढ़ती चली जा रही है, देश का किसान परेशान है, देश का मजदूर परेशान है, देश का दुकानदार परेशान है, आपने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है तो घोषणाओं पे घोषणा। और मैं देख रही थी कि इस सरकार ने 22,000 घोषणाएं की हैं। जरा बताइए मुझे, 22 इन्होंने पूरी की हैं? 22 भी नहीं की। तो ये हुई महंगाई और रोजगार की बात, कि जो रोजगार बनाने के माध्यम थे उनको इन्होंने खत्म कर डाला। खेती किसानी भी थी, एक जमाने में लोग खेती से कमा लेते थे, आजकल बेचारा किसान कमा नहीं पा रहा है खेती से, पलायन करके जा रहे हैं उसके बेटे। और जिनके बेटे जवान बनने के लिए तैयारी किए, खूब उन्होंने संघर्ष किया कि हमारी भर्ती हो जाएगी, उनके लिए ये स्कीम ले आए, अग्निवीर की स्कीम, कि 4 साल करो सेना में काम और फिर घर लौटाओ। तो आपको सोचने की जरूरत है कि ये सरकार आपके लिए कर क्या रही है। कि जहां भाजपा की सरकार ने, जहां भाजपा की सरकार है, उन प्रदेशों में जो देश की और प्रदेश की संपत्ति है, मतलब जो आपका पैसा है, वो आपसे छीन के, देश के गरीब से छीन के, देश के किसान से छीन के, देश के मिडिल क्लास से छीन के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां आपकी संपत्ति वापस आपकी जेब में डाली गई है। जैसे आप लोग मामा जी कहते हैं, ये आपके मामा जी ने कितने घोटाले किए हैं, यहां पे मेरा पूरा लिस्ट है, इतना लंबा है कि मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया है। हर जगह घोटाला, पटवारी भर्ती में घोटाला, भर्ती के इम्तिहान में घोटाला, बिजली में घोटाला, वृक्षारोपण में घोटाला, व्यापम का घोटाला तो बात ही मत करिए, आप सब जानते हैं कि क्या हुआ। तो जहां पे आप देखते हैं घोटाला ही घोटाला। हर नौजवान को ये मालूम है कि ये सरकार कमीशन खोरी पे चलती है। कुछ छोटा सा चाहिए आपको, कहीं पे आपको छोटा काम कराना हो, सरकार से कुछ ताल्लुक हो, तो आपको कमीशन देना पड़ता है। तो क्या आप ये चाहते हैं अगले 5 सालों के लिए, या आप चाहते हैं कि आपके प्रदेश में भी ऐसी सरकार आए जो आपके लिए काम करे? देखिए, चुनाव के समय यहां खड़े होकर कोई भी कुछ भी घोषणा कर सकता है। आपको जागरूक बनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये घोषणा जो है ये खोखली है या असली है। अब जैसे कांग्रेस के प्रदेशों में हमने कुछ गारंटी बताई चुनाव के समय, तो आप देखिए ना कि क्या ये गारंटी लागू हुई कि नहीं हुई। जो घोषणा नेता, बड़े बड़े नेता करने आए थे, क्या उन्होंने ये घोषणा पूरी की कि नहीं। तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के प्रदेशों में, जैसे तमाम प्रदेशों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है, जो कांग्रेस के प्रदेश हैं। आपकी सरकार और भाजपा की जो केंद्र की सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इतना पेंशन नहीं दे सकते। अच्छा, इतना पेंशन नहीं दे सकते तो अंबानी जी और अडानी जी के आप लोन कैसे माफ कर रहे हो? अगर आप किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते तो इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ के लोन कैसे माफ कर रहे हो? अगर इस जागरूकता से आप लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर जैसे आपने कहा कि बेवकूफ बनाया जाएगा, वैसे और 5 साल बेवकूफ बनो। इस देश के संविधान ने आपको एक बहुत बड़ी शक्ति दी है
कि अगर आप जागरूक बन जाओगे तो कोई नेता आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। और इस जागरूकता में पड़ा क्या है? अखबार उठाओ, अखबार में अगर सही खबर नहीं है तो आजकल इंटरनेट है, देखो, पढ़ो। जो लोग वहां से आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से पूछो कि भाई वाकई तुम्हारे प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार है, कैसे हुआ? कि भाई वाकई तुम्हारे यहाँ गौठान बन रहे हैं जहां पे सबकी तरक्की हो रही है, आपकी कमाई भी हो रही है। पता करो, पूछो, जो पलायन करके गया उससे पूछो, दूसरे प्रदेशों में क्या हालात है, कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही हैं। जागरूक बनो, क्योंकि इस जागरूकता से ना आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने भविष्य को गहराई से नहीं समझेंगे और आज की राजनीति को गहराई से नहीं समझेंगे तो आगे तरक्की नहीं होगी आपकी। इसी तरह से जब हम कहते हैं जातिगत जनगणना करो, हम क्यों कह रहे हैं? क्या मतलब है इस जातिगत जनगणना की? एक गिनती है कि देश में, प्रदेश में कौन सी जाति के कितने लोग हैं। इससे क्या होगा? हमें पता चलेगा कि आदिवासी इतने हैं, कि एससी इतने हैं, दलित इतने हैं, कि ओबीसी के इतने लोग हैं, कि गरीब लोग इतने हैं। तब हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से इन लोगों की मदद कर पाए। अगर सरकार को पता ही नहीं होगा, अगर ये जनगणना होगी ही नहीं, तो सरकार मदद कैसे करेगी? सही नीतियां बनेंगी कैसे? तो बिहार में गिनती हो गई, बिहार की प्रदेश की सरकार ने गिनती की, पता चला कि 84% ओबीसी, आदिवासी और दलित है। अब आप सोचो, अगर बिहार में 84% ओबीसी, आदिवासी और दलित हैं, तो लगभग पूरे देश में ही इतना होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर आप पूरे देश में देखें कि बड़े बड़े पदों पे कौन है, बड़े बड़े उद्योगपति कौन है, जो यूनिवर्सिटीज हैं इनके वाइस चांसलर कौन है, जो बड़ी बड़ी मीडिया की कंपनियां हैं इनको कौन चलाता है, तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रतिनिधित्व इसमें नहीं है। हम कहते हैं जातिगत जनगणना करो, गिनती करो भाई, प्रतिनिधित्व हो सबका, सही तरह से सबका विकास हो। चुप हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो आपको समझना है कि ये लोग सचमुच आपकी भलाई चाहते हैं कि नहीं, आपका विकास चाहते हैं कि नहीं, या फिर सिर्फ अपनी सत्ता में मग्न है और भ्रष्टाचार और सत्ता को रखने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, अपने बड़े बड़े महलों को बनाने के लिए ही ये सत्ता में रहना चाहते हैं और ये सरकार चलाते हैं। तो देखिए, मेरी समझ में तो इनकी जो सरकारें हैं वो बड़ी बड़ी उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आज मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है, नौजवानों के लिए कोई सोच नहीं है, गरीबों और किसानों के लिए तो छोड़ ही दीजिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए छोड़ ही दीजिए। आपने खुद देखा है कि आपका कितना अपमान होता है। वीडियो निकला था, एक शर्मनाक वीडियो, आप सबने देखा होगा। फिर क्या हुआ? चुनाव का समय है तो मुख्यमंत्री जी ने उस लड़के के पैर धोए जिसके साथ इतनी खराब हरकत, गंदी हरकत की गई थी। लेकिन इससे पहले क्या, चुनाव से पहले क्या और चुनाव के बाद क्या? क्या हम सोचेंगे नहीं, क्या हम पूछेंगे नहीं कि ये सरकार की नीयत क्या है? एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार होता है उज्जैन में, हर दरवाजे को खटखटाती है, मदद मांगती है, कोई उसकी चीख नहीं सुनता, कोई उसकी मदद नहीं करता। महिलाओं पे, मेरी बहनें, इतना अत्याचार है मध्य प्रदेश में। आज हर रोज 17 महिलाओं का बलात्कार होता है आपके प्रदेश में, हर रोज। सुरक्षा ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आरक्षण की, लेकिन सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि आपका प्रदेश कहां पे है। 18 सालों से आपने देख लिया है, भ्रष्टाचार भुगत लिया है, महंगाई भुगत ली है, बेरोजगारी भुगत ली है। अब आपके सामने एक चुनाव है, आप चुनिए। आपको 5 साल और इन्हें मौका देना है कि आपका अत्याचार बढ़े, आप पे अत्याचार बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, महंगाई बढ़े और आप आगे ना बढ़ पाए। इनके महल बनते जाएं बड़े बड़े, ये भ्रष्टाचार करते रहें,
कहीं 200 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं आपने अब कल वीडियो एक जारी हुआ है एक केंद्र के कृषि मंत्री के बेटे का, आपने देखा होगा हजारों करोड़, 100 करोड़ की बातें हो रही हैं। वहां अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक दिन में, सुनिए एक दिन में, और देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है। देश का किसान 27 रुपए एक दिन कमाता है और अडानी जी सरकार की मदद से 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो क्या उम्मीद रख रहे हैं कि आप अगले 5 सालों में होगी? तो आपको दिख नहीं रहा है कि जितनी भी घोषणाएं आपके सामने की जा रही हैं सब खोखली हैं, सब खोखली हैं बहनों और भाइयों। सब अपने में ही खुश हैं, अपनी सत्ता बढ़ाना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े महल बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, वहां रोजगार दिलवा देंगे, हजारों करोड़ के अपने लोन माफ करवा लेंगे, लेकिन आपकी तरक्की नहीं हो रही है। तो मैं सिर्फ एक चीज कहती हूं आपको, वोट नहीं मांगूंगी, जागरूकता मांगूंगी आपसे, और एक ही चीज कह के जाऊंगी, जो आपने देखा है, जो आपके साथ इस सरकार ने किया है, उसे गहराई से खुद समझो, अपनी जागरूकता बढ़ाओ और अपनी जागरूकता के आधार पर अपना वोट दो। कि चुनाव के समय आज की जो राजनीति है वो आपका ध्यान भटका रही है। चुनाव आता है, अचानक धर्म की बातें शुरू, जाति की बातें शुरू, अजीब अजीब सी फिजूल की बातें शुरू, खोखली घोषणाएं शुरू, काम की बातें नहीं हो रही हैं। तो आपको जवाबदेह बनाना पड़ेगा नेताओं को। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर हमें एहसास हो सकता है कि आपने हमें यहां खड़ा किया है, तो भाजपा के एक एक नेता को एहसास दिलाओ कि जब तक आपके लिए दिन रात एक करके काम नहीं करेंगे, जब तक आपके लिए सही नीतियां नहीं बनाएंगे, जब तक आपका पैसा वापस आपकी जेब में नहीं डालेंगे, जब तक इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से आपकी संपत्ति लेकर वापस आपको नहीं देंगे, तब तक आप फिर से इनको इस मंच पे खड़ा नहीं होने देंगे। आपका वोट आपका है, कीमती वोट है, आपकी जिम्मेदारी है और आपके देश के प्रति आपका कर्तव्य है। इस वोट को आप ऐसे इस्तेमाल करिए जैसे एक अर्जुन अपनी नजर को, अपने ध्यान को केंद्रित करके तीर चलाता था, उस तरह से अपने वोट को चलाओ। ये वो तीर है जिसके सही लगने से आपका भविष्य मजबूत बन सकता है।